आज दिनांक 5 अप्रैल 2026 को मातृ जयंती के शुभ अवसर पर मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा रोहतक हरियाणा में श्री सतपाल जी महाराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया, जो नई अनाज एवं सब्जी मंडी के गेट नंबर 1 से शुरू होकर रुपया चौक, झज्जर रोड, रोहतक स्थित मानव धर्म आश्रम तक पहुंची, जिसमें सभी अनुयायियों ने भाग लिया और गुरुजी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समाज में सद्भावना लाने के विचार रखे। आज की सद्भावना रैली के अंदर सभी जनों का, मानव उत्थान समिति का और गुरुजी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल से। और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों को और जितने मानव सेवा उत्थान समिति से जुड़े हुए साथी और जितने भाई बहन इस कार्यक्रम को आगे भी देखेंगे, उन सबको भी आज की जो सद्भावना यात्रा है उसका पता होना चाहिए और उसका लाभ। बहन जी, क्या उद्देश्य है अपना ये सद्भावना जो आज आपने रैली निकाली जो यात्रा है, क्या उद्देश्य है? हमारे महाराज जी सतपाल जी महाराज जी हमारा मानव जो आश्रम है रोहतक में भी और पूरे वर्ल्ड में सभी जगह मानव उत्थान सेवा समिति के सतपाल जी महाराज जी और हम लोगों का ये विषय है हमारे महाराज जी का कि सद्भावना यात्रा के जरिए हम सबको एक संदेश दे सकें कि सभी के जीवन में सद्भाव, भाईचारा, आपस में प्रेम व्यवहार होना चाहिए और हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम उस ईश्वर को भी जाने और अपने जीवन में भगवान की अनुभूति करके और सबको एकता के सूत्र में बांध करते हैं तो हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा परिवार भी मजबूत होगा और आपस में प्रेम रहने से मन में भी खुशियाँ होती हैं और जीवन में भी सुख शांति होती है। बहन जी, ये यात्रा यहाँ से आप शुरू करेंगे, जो मैं देख रहा हूँ सामने जो अनाज मंडी सब्जी मंडी का एक शुरू गेट नंबर 1 है, ये यहाँ से होकर के कहाँ तक जाएगी? यहाँ से होकर के चुंगी से होते हुए फिर रुपया चौक पे जाएगी, जहाँ पे हमारा आश्रम है महाराज जी का मानव धर्म आश्रम, वहाँ पे फिर इसका स्टे होगा और फिर वहाँ पर सत्संग। हम आपसे ये भी थोड़ा सा आग्रह करेंगे कि गुरु जी के बारे में भी 4 लाइनें जरूर बताएं हमारे दर्शकों को भी, और जो जन कल्याण के लिए पैसे लेके चले उसमें आप सभी जो सहयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा गुरु जी के बारे में भी 4 लाइनें जरूर। हमारे गुरु महाराज जी को लगभग सभी देशवासी जानते हैं और पूरे वर्ल्ड में भी गुरु महाराज जी को सब लोग जानते हैं और हमारे गुरु महाराज जी बचपन से ही मानव उत्थान सेवा समिति के प्रणेता रहे हैं और फिर बचपन से ही धार्मिक कार्यों का आयोजन करते आए हैं और उसमें बहुत सारे कार्य सामाजिक भी हैं और देश के कार्य भी हैं बहुत सारे। तो उसमें यही गुरु महाराज जी का भी कार्य रहता है कि मानव का उत्थान हो और सबके जीवन में मानवता आए, परोपकार की भावना जागे और सभी लोग जो अपने अंदर छुपे हुए ईश्वर हैं उनको जाने और ईश्वर की अनुभूति करके सबके जीवन में, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, आप जपे और उनको जपावे नानक निश्चय। तो हमारे गुरु महाराज जी का भी एक विषय है और जैसा कि संत कहते हैं महाजनों ये न कथा सपथ, तो हमारे गुरु महाराज जी भी यही बताते हैं कि महान पुरुष जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर हम सबको भी चलना चाहिए। तो महान पुरुष सत्य के रास्ते पर चले, सत्य के मार्ग पर चले। तो यही हमारे गुरु महाराज जी का भी संदेश है कि हम सब लोग ही सत्य के मार्ग पर चलें और सत्यनिष्ठ बने, कर्तव्यनिष्ठ बने और अपने जीवन में परोपकार की भावना हमेशा रखें और हमेशा परोपकार करते हुए जीवन जिए और सबके जीवन में प्रेरणा के स्रोत बने कि हम दूसरों को भी ऐसा संदेश दे सकें। बहन विपुला बाई जी ने आज की यात्रा के बारे में, गुरु जी के संदेश के बारे में
कम समय में बड़ा विस्तार से बताया। अब मैं चाहूँगा कि एक दो भाई भी और साथ में थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह का अवसर आप लोगों ने जो आयोजित किया है वो बहुत ही शानदार है। ये ज़्यादा से ज़्यादा विचार हम सभी के पास से जाने चाहिए ताकि समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए जागरूकता आए। तो मैं चाहूँगा कि भाई जी भी अपना विचार रखें। मैं मेर संघ हरियाणा लेवल का प्रांतपाल है। तो हमारा जो आज ये पद यात्रा निकल रही है, हमारे गुरु महाराज का एक ही विषय है कि पूरे विश्व में सद्भावना फैलाना। और पूरे विश्व में आज सब दुनिया को पता है भाई युद्ध हो रहे हैं, बहुत से देशों का नाश हो लिया है बहुत, और हमारे तक भी, हिंदुस्तान तक भी उसका असर पड़ रहा है। तो हमारे गुरु महाराज यही करते भी, हमारे यहाँ रोहतक में नहीं, पूरे भारत भी और पूरे विदेशों में भी यही सद्भावना यात्रा निकल रही है। भाई ये सद्भावना पूरे देश में फैले और हर मनुष्य का मन बदला है, सद्भावना में मन बदला है। भाई ये युद्ध ना हो, शांति हो हमारे देश में। तो हमारे गुरु महाराज का यही हमारे को आदेश देते हैं और इसीलिए ये इतनी पब्लिक है जो हमारे गुरु महाराज के सद्भावना फैलाने के लिए हम गली गली में प्रचार कर रहे हैं और हम बड़े बड़े सम्मेलनों में भी प्रचार कर रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य वो है तो ये पूरा मतलब जो गोले बारूद अभी चल रहे हैं पूरा सब दुनिया ने पता है भाई पूरा नाश हो रहा है देश का। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी सब विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो भाई नए सद्भावना सम्मेलन में आना चाहते हैं, यात्रा में आना चाहते हैं या गुरु जी के आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक आध ऐसी जगह का परिचय भी आप दे दें इस चैनल के ऊपर, ताकि लोग सुन के अपने आश्रम तक या जहाँ पे भी अपना धाम है वहाँ तक पहुँच जाए। तो रोहतक में एक दो धाम का भी आप एड्रेस पता थोड़ा सा बता दें, ताकि ये जो भी लोग वीडियो देखें तो लोग वहाँ से जुड़े। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगदम्बे जगत जननी श्री माता जी की जय। ये मानव उत्थान सेवा समिति सद्भावना जग यात्रा, जग जागरण यात्रा, ये पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में फैला रही है और चाहती है हमारे महाराज श्री इसके मानव सेवा उत्थान समिति के प्रणेता श्री सतपाल जी महाराज हैं। वो देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि पूरे संसार के कोने कोने में ये सद्भावना, विश्व एकता, विश्व सद्भावना की यात्रा हर जगह करवाते हैं। दूसरे देशों में भी हमारे अनुयायी बहुत हैं और रोहतक जिले में रपैया चौक पे हमारा जो दिल्ली बाईपास की तरफ रोड जाता है उधर ही टर्न करते ही रपैया चौक पे वहाँ हमारा मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज का आश्रम है। और वहाँ पर जिस भाई को भी इस उद्देश्य से, इस सद्भावना का जो उद्देश्य है सद्भावना हर एक जन जन में पहुँचाना, उसके लिए वहाँ जा कर के प्रेरणा ले सकते हैं। वो प्रेरणा का स्रोत है, वहीं से सब कुछ शुरुआत होती है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई सुन रहा है जहाँ भी देखें इसको, तो वो रपैया चौक पर हमारे संत महात्मा लोग रहते हैं जो मानव का उत्थान करते हैं। उनका कार्य ही मानव उत्थान के लिए है। तो वहाँ जा कर के सद्भावना का विचार विमर्श जरूर करें। मेरी आप सभी से अनुरोध है कि पुनः मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि रपैया चौक पर हमारा मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज का आश्रम है। वहाँ हमारे संतजन रहते हैं जो आप लोग इस चैनल पे देख भी रहे होंगे, सामने ही खड़े हैं, भगवा वस्त्र है। और उनसे जा कर के अगर आप आत्मा का उत्थान करना चाहेंगे, आप आत्मा का अपने जीवन का कल्याण करना चाहेंगे, अपने जीवन को उचित
उत्तेजित करना चाहेंगे तो वो जो है आप वहाँ जा कर के कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। मेरा यही आपसे पुनः अनुरोध है। बोल श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय। हाँ, और वैसे मैं आपको भारतवर्ष में बताता हूँ, दिल्ली में कई आश्रम हैं। जो मुख्यालय है हमारा वो पंजाबी बाग 2/12, ये जो सेतु हंस सेतु है उसके पास में है। आप जाकर के वहाँ भी संत जनों से मिल करके अपने इसका फायदा उठा सकते हैं। और हमारे हरिद्वार में प्रेम नगर आश्रम है, वहाँ भी आप जा करके जब भी हरिद्वार जाएं तो प्रेम नगर आश्रम में जा करके आप इन सब आत्मा के जो बारे में मुख्यतः जो हमारे भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने और जितने भी हमारे महान पुरुष हुए, उन्होंने जिस ज्ञान का उनका मुख्य उद्देश्य इस धराधाम पर आने का था, वही संदेश आज श्री सतपाल जी महाराज पूरे संसार में फैलाने की चेष्टा करते हैं, पूरे संसार में फैलाने की कोशिश करते हैं। और वो चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर सद्भावना फैले। और ये जो दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, गोले बरस रहे हैं, ये ना बरसे, बल्कि एकजुट होकर के और पूरे विश्व में हमारी शांति का संदेश फैले और हम सारे एकजुट होकर के अपने जीवन का उत्थान करें और मुख्य उद्देश्य जो उनका है सद्भावना वो फैले और वो सबके अंदर जन जन में हो। बोल श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय। तो जो प्रेमी जी ने बोला कि भाई जो जुड़ना चाहे है, जो जुड़ना चाहते हैं, हमारा 3 दिन का प्रोग्राम हरिद्वार में बैसाखी का प्रोग्राम है और उसमें गुरु महाराज जी आएंगे 13-14 हाँ, वहाँ 13, 14, 15 और जो भी जुड़ना चाहे, जो आत्म ज्ञान को देखना चाहे वो वहाँ मिलेगा। हमारे संत महात्मा देंगे, हमारे गुरु महाराज आएंगे। 3 दिन का उनको रहने की भी जगह मिलेगी, खाने की भी जगह मिलेगी, सब चीज मिलेगी। खरीदी हम कुछ नंबर भी अपने साथियों के और आश्रम के लेकर के स्क्रीन पे डालेंगे। अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन से ले सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये अप्रैल की 13, 14 और 15 तारीख का है। जो आनंद कंद भगवान की जय। चालू करो भगवान की साचे दरबार की मानव धर्म की सत्य सनातन मानव धर्म की श्रीपति रामचंद्र की आनंद कंद भगवान की जय। जागे भारत देश हमारा, जागे है नारा भारत देश हमारा, जागे हैं जगाएंगे, जागे हैं जगाएंगे, फैलेगा दी कैसे होगी, केवल आत्म ज्ञान से, विश्व में शांति कैसे होगी, केवल आत्म ज्ञान से। जब तक आत्म ज्ञान न होगा, जब तक आत्म ज्ञान न होगा, आत्म ज्ञान कहाँ मिलेगा, आत्म ज्ञान कहाँ मिलेगा। भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान, विश्व को देता आत्म ज्ञान। सच्चे सद्गुरु कहाँ मिलेंगे, सच्चे सद्गुरु कहाँ मिलेंगे, सद्गुरु का दरबार कहाँ। श्री सतपाल जी महाराज का एक ही नारा,
जागे हैं जगाएंगे, आत्मज्ञान फैलाएंगे, जागे हैं जगाएंगे, आत्मज्ञान फैलाएंगे। आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में, आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में, सतगुरु का दरबार कहाँ? प्रेमनगर हरिद्वार में। प्रिय बंधुओं, मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में ये सद्भावना यात्रा नई अनाज मंडी गेट नंबर 1 से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रुपया चौक, झज्जर बाईपास, इंदिरा नगर गली नंबर 1 मानव धर्म आश्रम में एक विशाल सत्संग सम्मेलन में प्रभावित होने जा रही है। आपसे प्रार्थना है, आप सभी अपना अनमोल समय देके संत वृंद के आत्मिक उत्थान को समझें और आपसी भाईचारे को मजबूत करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हम मानव से महामानव बनने की कड़ी जो है, आत्म शांति की कमी जो है, आज समाज के अंदर जो व्यवस्था फैली हुई है उसके अंदर भाईचारे की बात जो की जाती है, शांति की बात जो की जाती है, वो कैसे होगी? वो हमारे आत्मज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से ही होगी और उसी उत्थान के लिए यह यात्रा आज आपके नई अनाज मंडी गेट 1 से चलकर सुनारिया चौक, जनता कॉलोनी और झज्जर चुंगी होते हुए रुपया चौक, इंदिरा नगर गली नंबर 1 मानव धर्म आश्रम के अंदर विशाल सत्संग सम्मेलन में प्रभावित होने जा रही है। श्री सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, जागे भारत देश हमारा। श्री सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, जागे भारत देश हमारा। जागे हैं जगाएंगे, आत्मज्ञान फैलाएंगे, जागे हैं जगाएंगे, आत्मज्ञान फैलाएंगे। फैलेगा जब आत्मज्ञान, देश बनेगा उच्च महान, फैलेगा जब आत्मज्ञान, देश बनेगा उच्च महान, फैलेगा जब आत्मज्ञान, देश बनेगा उच्च महान। मानव धर्म रुपया चौक, इंदिरा नगर गली नंबर 1 झज्जर बाईपास पे है। यह यात्रा अनाज मंडी गेट नंबर 1 से चलकर विभिन्न शहर के स्थानों से होते हुए और उसके बाद फिर अंदर बाकी आश्रम ये यहाँ तक का पूरा है। हाँ, पूरा। साथ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि सद्भावना यात्रा निकली हुई है, गुरु जी के मार्गदर्शन में बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें सद्भावना यात्रा लेकर के रुपया चौक स्थित आश्रम मानव सेवा उत्थान समिति पहुंचने वाले हैं, जो कि पुरानी नई सब्जी मंडी और अनाज मंडी का जो संयुक्त गेट नंबर 1 है, वहाँ से जो अभी चली थी, जिसको अभी आप सब लोग देख रहे हैं, साथ साथ कवर करते हुए आए हैं, वो अपने यहाँ पे सीधा आश्रम में आएगी, धाम पे आएगी। और ये वो आश्रम है जहाँ कोई भी साथी रोहतक क्षेत्र से आकर के इस आश्रम के दर्शन कर सकता है, गुरु जी के दर्शन कर सकता है और यहाँ जो भी भाई बहन हैं उनके विचार ग्रहण कर सकता है। अब हम यहाँ पे चाहेंगे कि कुछ माताएं बहनें और कुछ भगतजन यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा 2 शब्द आप गुरु जी के बारे में और यहाँ जब लोग आए उससे पहले आश्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं जनता न्यूज़ टीवी को
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और धन्यवाद। जो कि आज श्री सतपाल जी महाराज की एक सद्भावना यात्रा के बारे में न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं। इसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री जसवीर मलिक जी, जनता टीवी के, इनको जो है बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये श्री सतपाल जी महाराज द्वारा संचालित मानव उत्थान सेवा समिति, इसका एक शाखा ये रोहतक का कार्य है। वैसे आज पूरे विश्व के अंदर जितने भी श्री सतपाल जी महाराज के कार्य क्षेत्र हैं, सब में आज ये यात्रा का माता श्री जगत जननी माता जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सद्भावना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वैसे पूरे विश्व में श्री सतपाल जी महाराज को अच्छी तरह से जानते हैं। ये मानव धर्म के प्रणेता भी हैं और राजनीति क्षेत्र में भी कदम रखे हुए हैं। लेकिन समस्या ये है कि सद्भावना के बगैर, सद्विचार के बगैर राजनीतिक जो गलियारा है वो श्री महाराज जी के अस्तित्व को पहचानने में असमर्थ है। आज मेरा पूरे विश्व से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है एक कि आओ और इस सद्भावना यात्रा के माध्यम से अपनी आत्मा का भी उत्थान करें, अपने आत्मा का भी पर्यटन करें। आज तक विश्व के अंदर जितने भी अवतार हुए, जिनको हम भगवान के अवतार या महामानव मानते हैं, उनका एक ही संकल्प हुआ है कि इस विश्व को विनाश से बचाया जाए, और वही कार्य आज श्री सतपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो ज़्यादा न बोलते हुए बस अपने शब्दों को विश्राम दूंगा। और सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आओ साधु संत समाज के माध्यम से जुड़ते हुए और अपनी आत्मा का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। रामायण की एक चौपाई मुझे याद आ गई कि जिसको प्रभु तुम दे ही जनाना, तुम ही जपत तुम ही हो जाना। जिसको प्रभु चाहेंगे जनाना, वही जान सकता है। वही प्रभु का स्मरण करते हुए प्रभु के श्री चरणों में अपना निवास स्थान ग्रहण करता है। बोल आनंद कंद भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, मानव धर्म की जय, बोल सत सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भगतजनों को, सभी माताओं को, और वे आश्रम में जितने साथी आने वाले हैं उनको भी बधाई। बहुत जल्दी हम दोबारा भी अगले कार्यक्रम में ज़रूर शिरकत करना चाहेंगे। और चलते चलते दिखा देते हैं कि ये एक प्रोपोज्ड आश्रम, जिसको हम कहें कि उसकी एक तस्वीर है, जो रोहतक के अंदर इस तरह का भवन आश्रम का बनेगा, जो चित्र यहाँ पे अभी लगे हुए हैं, और यहाँ पे माँ आ सकती। जय हिंद, जय भारत।